हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग के लिए लाए हुए हैं क्वेश्चन बैंक, वो भी जियोग्राफी का, जो 2009 से लेकर 2025 तक पूछा गया जो वीवीआई क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। आज क्लास मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका एक नंबर चला जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए तो और अच्छा है। जो 5 साल 10 साल रिपीट किया गया हुआ क्वेश्चन ये सब है, वो सब क्वेश्चन लाए हुए है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? अपने भारत है, यहाँ पे जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? ऑप्शन ए कह रहा है 5 वर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है 8 वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है 10 वर्ष, ऑप्शन डी कह रहा है 12 वर्ष। अपने भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जो घनत्व है वह किस राज्य में है? तो भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व अपने बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस दशक में रही? कि पूछ रहा है किस दशक में। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस दशक में रही? तो कौन सा दशक में रही थी जनसंख्या वृद्धि दर? तो 1971 से लेकर 1981 के दशक में रही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई। ऑल आगे चलिए, लास्ट वाला जो क्वेश्चन देखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग को कहा जाता है? जो कार्यशील जनसंख्या होता है वह किस आयु वर्ग को कहा जाता है? तो कार्यशील जनसंख्या 15 से लेकर 64 वर्ष तक की आयु को कार्यशील जनसंख्या की आयु वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कह रहा है केरल, ऑप्शन सी कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कह रहा है गोवा। तो भारत में साक्षरता दर कहाँ पे है? केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनसंख्या का लिंग अनुपात किसे दर्शाता है? जो जनसंख्या है उसका लिंग अनुपात किसे दर्शाता है? तो जनसंख्या का जो लिंग अनुपात है वह 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही होगा। आप लोग वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आधार क्या है? जो ग्रामीण बस्तियों है और उसका मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आधार है कृषि। आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो अपने भारत में सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा महानगर है मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही होगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई। ऐसा ही तो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी के पेपर में पूछे जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण है। जो प्राथमिक गतिविधि है उसका उदाहरण क्या है? तो प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण है वो भी है कृषि। कृषि क्या है? प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण है। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय गतिविधि किससे संबंधित है? जो द्वितीय गतिविधि है वह किससे संबंधित है? तो द्वितीय गतिविधि निर्माण उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय गतिविधियां का संबंध किससे है? तो तीसरा गतिविधियां है का संबंध किससे है? तो तीसरा गतिविधि का संबंध है सेवा से। ऑप्शन आंसर सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही होगा। भारत में हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक। उसमें भी एक श्वेत क्रांति भी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करता है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो अपने भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी। यूपी जो है ना वहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। और चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो एक नंबर रैंक 1 पे है चीन और दूसरा पे है भारत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, चावल की खेती के लिए सबसे अनुकूल जलवायु है। तो अब जब चावल की खेती करते हैं हम लोग तो सबसे उनके अनुकूल जलवायु कौन सी है? तो अनुकूल जलवायु है उष्ण एवं आर्द्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अपने भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में क्या होता है? सबसे ज्यादा कॉफी वहाँ पे उत्पाद होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो अपने भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? इसका आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन, एक बार ध्यान सुनिए, भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। तो 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो अपने भारत में कोयले का प्रमुख क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। जो छोटा नागपुर का पठार है वह क्या है? भारत में कोयले का प्रमुख क्षेत्र है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो अपने भारत में सबसे ज्यादा लौह इस्पात संयंत्र जो है ना वो है भाई भिलाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो सूती जो वस्त्र उस उद्योग का प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र है अहमदाबाद। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अहमदाबाद जो है ना सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, और बच्चे के पास क्या करें वीडियो, और भाई के पास वीडियो क्या करें मतलब उसके बाद रिकमेंड करें। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जूट उद्योग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जूट उद्योग है उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो जूट उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है महाराष्ट्र, दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल, और तीसरा कह रहा है बिहार, चौथा कह रहा है असम। तो जूट उद्योग का है तो पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो अपने भारत में पेट्रोलियम है उनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र मुंबई है। मुंबई जो है ना भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जो परिवहन है उसका सबसे सस्ता साधन क्या है? जल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल है। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो 24 का हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि VBI क्वेश्चन इसको याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत मतलब कंफ्यूज करने वाला यही क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। इसको याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए हुए, 3 साल 4 साल रिपीट किए हुए क्वेश्चन इसी के मतलब लास्ट में रखे हुए हैं, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आई हुई है, गेस करके लाई हुई है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, निर्यात का मुख्य उद्देश्य है। निर्यात का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो निर्यात होता है ना उनका मुख्य उद्देश्य होता क्या है? तो विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल सिंचाई, ऑप्शन बी कह रहा है केवल बिजली, ऑप्शन सी कह रहा है केवल बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि केवल सिंचाई, केवल बिजली, केवल बाढ़ नियंत्रण। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ है। जो सतत विकास है उसका अर्थ क्या होता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं 29 का। तो सतत विकास का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कर रहा है तीव्र विकास, ऑप्शन बी कर रहा है पर्यावरण की उपेक्षा, ऑप्शन सी कर रहा है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ऑप्शन डी कर रहा है केवल आर्थिक। तो सतत विकास का जो उपयोग है ना वो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। जो संसाधन संरक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है भविष्य की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में कौन सा शामिल नहीं है? जो मानव विकास का सूचकांक है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो मानव विकास के सूचकांक में जनसंख्या घनत्व शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सही होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश 2024 के बाद कौन सा है? तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश 2024 के बाद है अपन भारत। उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो आप लोग कमेंट कीजिए, इसको भी आप कमेंट कीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आप लोग को भी देखे तैयारी कैसा है। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कहता है भूमध्य रेखा किससे विभाजित करती है? जो भूमध्य रेखा है वह किसे विभाजित करती है? भूमध्य जो रेखा है वह किसे विभाजित करती है? तो वो करती है उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजित करती है भूमध्य रेखा। और अक्षांश रेखा कहाँ से करती है? तो अक्षांश रेखा करती है पूरब से पश्चिम। अब पृथ्वी किस तरह घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन अब न पूछ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कर अक्षांश मापे जाते हैं। कैसे मापे जाते हैं अक्षांश? जो अक्षांश होते हैं उसको कैसे मापे जाते हैं? तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक क्या कहते हैं? अक्षांश को मापे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही होगा। उसके बाद
36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देशांतर रेखाएं कितनी होती है। अब बताइए तो देशांतर जो रेखा होता है वह कितनी होती है, तो देशांतर रेखा कितनी होती है बताइए तो आप लोग कमेंट कीजिए था। 360 होता है या 361 होता है, ये भी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। जो देशांतर रेखाएं है वह 360 ही होता है। अक्षांश रेखा कितना होता है, तो अक्षांश रेखा जो होता है 181। इसको याद रखिएगा, मतलब अक्षांश रेखा, क्योंकि बहुत कंफ्यूज वाला ये सब दोनों दोनों जो क्वेश्चन है बहुत कंफ्यूज करते हैं। देशांतर रेखा कितनी होती है 360, अक्षांश रेखा कितना होता है 181, इसको याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, वह कह रहा है भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। जो अपने भारत का मानक समय, अपने भारत का जो समय जो है ना 5 घंटा 30 मिनट क्या है, 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे है। अपने भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे, इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ बता रहा है 82.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 82 डिग्री, हाँ 82.5 डिग्री है, जो 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे अपने भारत का समय है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही होगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है शीतकालीन, जो शीतकालीन वर्षा भारत में किससे होती है। जो शीतकालीन वर्षा है और भारत में किससे होती है, किसके कारण शीतकालीन वर्षा होती है, वो भी अपने भारत में, तो पश्चिमी विक्षोभ के से होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भाई इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछ रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेरापूंजी। जो चेरापूंजी है ना, और भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राजस्थान, सॉरी भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, स्थान। 41 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो मरुस्थलीय जलवायु है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि मरुस्थलीय जलवायु कहाँ पे पाया जाता है, तो मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। जो मृदा अपरदन है उसका मुख्य कारण क्या है, तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनों की कटाई। जब आप लोग वन कटेगा तो मृदा अपरदन का क्या उसका कारण तो वन में करेगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। जो काली मिट्टी है ना वो किस फसल के लिए उपयुक्त होते हैं, मतलब उपयोग किया जाता है काली मिट्टी को, तो कपास की फसल के लिए उपयोग करते हैं हम लोग काली मिट्टी को। 44 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। VBI क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना भाई वो कहाँ पाई जाती है, तो नदी घाटी के पास क्या पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और लाल मिट्टी, सॉरी हाँ 45 नंबर क्वेश्चन का रहा है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है। अब बताइए तो कमेंट बताइए तो आप लोग, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है, इसको आप कमेंट कीजिए। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है बताइए। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दे रखा है चूना, ऑप्शन बी दे रखा है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है तांबा। कमेंट कीजिए कौन सा होगा। 46 नंबर है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। ये नहीं मोबाइल का हॉटस्पॉट नहीं पूछ रहा है, हॉटस्पॉट क्षेत्र पूछ रहा है। भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट जो क्षेत्र कौन सा है, इसमें हॉटस्पॉट जो क्षेत्र है वह है पश्चिमी घाटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉटस्पॉट। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासन का प्रमुख कारण है। जो प्रवासन है ना उसका प्रमुख कारण क्या है, रोजगार क्या है प्रवासन का प्रमुख कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लोग वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि इस वीडियो जो है ना आप दुगुना स्पीड करके बाद में देख लीजिएगा इसको। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार का जो आधार क्या होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है संसाधनों की असमता। इसका राइट आंसर बी होगा। ये बताइए तो 49 नंबर क्वेश्चन, GIS का पूर्ण रूप है बताइए तो GIS का पूर्ण रूप क्या होगा, तो GIS का पूर्ण रूप होगा, इसका आंसर पहला कर है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीसरा है जनरल इंफॉर्मेशन सोर्स, डी वाला है चौथा जियो इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसका कौन सा आंसर होगा, तो इसका GIS का पूर्ण रूप होगा ऑप्शन नंबर बी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा इसको। 50 नंबर क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। जो रिमोट सेंसिंग है उसका प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है रिमोट सेंसिंग का प्रयोग, तो इसका प्रयोग किया जाता है उपग्रह से सूचना संग्रह करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कल आने वाला है महामैराथन क्लास हिस्ट्री का, जो 2009 से 2025 तक पूछेगा प्रश्न उसमें लाएंगे। तो आप लोग अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा वहाँ पे, और ये PDF को मिल जाएगा। अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।